नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको कमर का दर्द है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका डायग्नोसिस हो। ये पता करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका कमर का दर्द कहाँ से और क्यों हो रहा है, और उसी के बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट डिटरमाइन करनी चाहिए, क्योंकि बैक पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और इन वीडियोस के माध्यम से भी मैं आपको इसीलिए एजुकेट करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कितने कारण हो सकते हैं जिसके वजह से आपको बैक पेन होता है। और आज इन्हीं एक कारणों के बारे में हम बात करेंगे, जो है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। क्या होता है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पायरिफॉर्मिस मसल एक ऐसा मसल है जो हमारे बटक रीजन में होता है। इसी मसल के स्पाज्म के वजह से या टाइटनेस के वजह से पेशेंट को बटक्स यानी वन साइड ऑफ लोअर बैक और बटक रीजन में दर्द का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इसी पायरिफॉर्मिस मसल के साइड में एक नस जाती है, इस नस का नाम है सियाटिक नर्व। और ये जो स्पाज्म होता है पायरिफॉर्मिस मसल का, ये स्पाज्म ही इरिटेशन बनाता है, इरिटेट करता है इस सियाटिक नर्व को, जिसके चलते एक पेशेंट जिसको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है उसको बटक्स, थाई का पिछला हिस्सा, काफ और फुट मसल में भी दर्द का एक्सपीरियंस होता है। और दर्द के साथ ही साथ जो पेशेंट होता है उसको टिंगलिंग नमनेस यानी पैरों में झुंझुनी आना या फिर चींटियां चलना, इस तरीके का भी एक्सपीरियंस होता है। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम और सियाटिका ये दोनों कंफ्यूजिंग सिंड्रोम हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही सिमिलर सिम्टम्स यानी एक ही तरीके के सिम्टम्स एक पेशेंट एक्सप्लेन करता है, और इसीलिए इसका जो डायग्नोसिस है ये रूल आउट करने का कारण बन जाता है। मोस्टली सियाटिका जो है ये एक रूट प्रॉब्लम है, यानी कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन है वहां से जो नर्व रूट पास होती है वहीं पे प्रेशर के चलते सियाटिका पेन होता है। जबकि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है ये एक थोड़ा सा डिस्टल प्रॉब्लम है, यानी कि मसल्स के टाइटनेस के चलते नस पे इरिटेशन हो रही है और फिर आपको सिम्टम आ रहे हैं। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि अगर आपको कोई भी तरीके का बटक पेन और लेग पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट पे ना भरोसा करें। पायरिफॉर्मिस मसल एक ऐसा मसल है जो हमारे स्पाइन और थाई बोन को कनेक्ट करता है। इस मसल का काम होता है हिप रोटेशन, और जो हमारा फुट होता है उसको बाहर की तरफ घुमाना। और जब पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो जाता है तब इन्हीं मसल्स और इन्हीं मूवमेंट पे पेशेंट को दिक्कत होती है। अब ये पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्यों होता है? तो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम बेसिकली होता है एक तो स्पाज्म के चलते, एक तो रिपीटेड ट्रॉमा के चलते, यानी इंटरनली ही बार बार एक ही जगह पे मसल को चोट लग रही है उसके वजह से, और इसी चोट के लगने की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर आप कोई रिपीटेड एक्टिविटी करते हो जिसमें पायरिफॉर्मिस मसल का बार बार यूज हो रहा है, जैसे कि आपका कोई ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा देर बैठना है, जिसमें आपको ज्यादा देर बैठना है और पैर को एक के ऊपर दूसरा क्रॉस करके रखना है, या फिर अगर आपको ज्यादा देर खड़े रह के या फिर ज्यादा देर बैठ के कुछ और काम करना होता है, तब पायरिफॉर्मिस मसल पे ज्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। और कई बार गिरने की वजह से भी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम इंजुरी के चलते हो सकता है। तो ये है कुछ कारण पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के। मोस्टली पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक लाइफस्टाइल यानी पोस्चरल रिलेटेड इश्यू है, यानी कि अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन या फिर आपका पोस्चर जो गलत है जिसके वजह से इस मसल पे इंजरी हो रही है, तभी आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होगा। या फिर अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें इस मसल पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तब आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। और इसीलिए इसका जो डायग्नोसिस है वो किया जाता है बेसिस हिस्ट्री, मैनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन और मैनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट एज वेल एज अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, या एटलीस्ट एक बार कंसल्ट करें डॉक्टर को। डॉक्टर इसका रूल आउट करते हैं बेसिस दिस एग्जामिनेशन। और डायग्नोस्टिक टेस्ट में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये कुछ टेस्ट होती है जिसकी मदद से रूल आउट किया जा सकता है, और इसके साथ ही साथ हिस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स। क्या
कौन से प्रॉब्लम या फिर कौन से सिम्टम एक पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के मरीज को एक्सपीरियंस होंगे। सबसे पहला है बटक पेन। अगर आपको बटक्स में पेन है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इट्स रिलेटेड टू पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। इसके अलावा अगर आपका जो दर्द है वो बटक से होते हुए थाई के पिछले हिस्से पे काफ मसल या फिर फुट रीजन में जाता है, तब भी आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में तीसरा सिम्टम है वो है टिंगलिंग नमनेस, पेन बढ़ जाना, स्पेशली तब जब आप ज्यादा खड़े रहते हो, ज्यादा चलते हो या फिर सीढ़ियां चढ़ते हो। और आपके जो हिप की है मूवमेंट कम हो जाना, ये भी एक सिम्टम है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का, जिसका मतलब है आपका हिप के जो मूवमेंट है जिसमें आप अपने पैर को रोटेट कर सकते हो, ये मूवमेंट्स थोड़ी कम हो जाती है और आपको थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस फील होंगे आपके हिप रीजन में और कई बार इवन बैक रीजन में भी। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट मोस्टली कंजर्वेटिवली किया जाता है, यानी कि दवाई और एक्सरसाइज की मदद से इसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दवाइयों में मोस्टली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या पेन किलर्स का यूज किया जाता है। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज, एक्सरसाइजेस, जिसमें 3 तरीके के एक्सरसाइजेस पे फोकस किया जाता है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो दी जाती है बेसिस आपके सिम्टम्स पे, अलग अलग स्टेज या अलग अलग लेवल्स पे। और पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम को प्रिवेंट भी किया जा सकता है अगर आप उसका रूट कॉज समझ लेते हो, यानी कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सी ऐसी मूवमेंट है या कौन सा ऐसा टास्क है जिसके करने की वजह से आपका ये दर्द बढ़ रहा है, और अगर आप उस टास्क, उस मूवमेंट को कम कर देते हो तो डेफिनेटली आपका पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम या ये जो सिम्टम्स है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ सही पोस्चरल हैबिट्स और रेगुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ऑफ मसल्स ये मदद करते हैं कि आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम फ्यूचर में ना हो। लेकिन अगर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम बहुत ज्यादा है, अगर इन्फ्लेमेशन लेवल बहुत ज्यादा है, टाइटनेस बहुत ज्यादा है, तो इंजेक्शंस और अदर मेडिकल मैनेजमेंट जैसे कि सर्जिकल प्रोसीजर्स की मदद लेनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको आपके बैक पेन के रिलेटेड बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। अगर हाँ, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।